बच्चों, आज हम वसंत भाग 2 से पाठ 4 कठपुतली पढ़ेंगे। आपने कभी कठपुतली देखी है? कठ मतलब लकड़ी, पुतली मतलब पुतला, गुड़िया, लकड़ी से बनी गुड़िया। कठपुतली जिसे धागों से हम चलाते हैं, उसके चारों तरफ धागे बंधे होते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित कठपुतली में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा जताते हुए स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके आगे स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। कठपुतली चारों तरफ धागों से बंधी हुई हैं, यानी कि कठपुतली पराधीन हैं। उन्हें दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है, जिनका उन्हें बहुत दुख है। इस दुख से मुक्त होने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है, क्योंकि वह अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। अन्य कठपुतलियों को भी उसकी बात अच्छी लगती है, वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। पर पहली कठपुतली सोचने लग जाती है कि सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी, तो मुझे कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहिए। कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित किया है। अब हम कविता पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली क्या हुई? गुस्से से उबली। गुस्से से उबली मुहावरा है, यानी कि बहुत अधिक क्रोधित होना। आज कठपुतली को अपने चारों तरफ धागे देख के बहुत अधिक गुस्सा आ गया और वह बोली, क्यों है ये धागे मेरे आगे पीछे? क्यों मुझे इन धागों से बांध रखा है? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। पराधीनता के इस जीवन से मुक्ति पाने की इच्छा आज कठपुतली के हृदय में उत्पन्न हो गई। वह यह सोचकर क्रोधित हो जाती है कि इन धागों ने उसे क्यों जकड़ रखा है। वह कहती है कि इन धागों को तोड़कर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। वह चाहे गिरे या चले, पर मुझसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। वह आत्मनिर्भर होना चाहती है, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है, उसे किसी के इशारों पर नहीं चलना। वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहती है। उसकी यह बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ क्या बोलती हैं? सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों के मन में भी आज़ाद होने की इच्छा जागृत होती है। वह भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती हैं और कहती हैं कि सचमुच अब बहुत हो चुका। अपने मन के छंद छुए अर्थात अपने मन की कोई इच्छा पूरी करना, अपने मन के अनुसार कार्य करना। तो कठपुतलियाँ कहती हैं कि हाँ, बहुत दिन हो गए, हमने अपने मन के अनुसार कोई भी कार्य नहीं किया है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। पहली कठपुतली की बात सुनकर जब सभी कठपुतलियाँ आज़ादी के लिए विद्रोह करने को तैयार हो जाती हैं, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। पहले उसने केवल अपनी आज़ादी के विषय में ही सोचा था, इसलिए क्रोधित हो गई थी। परंतु अब जब उस पर सारी कठपुतलियों की आज़ादी की जिम्मेदारी आ गई है, तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है, क्योंकि आज़ाद हो जाना बहुत सरल है, परंतु आज़ादी को बनाए रख पाना उतना ही कठिन कार्य होता है। किसी चीज़ को पा लेना सरल है,
पर उसको सदैव अपना बनाए रखना थोड़ा सा कठिन होता है। उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अनुशासन में रहना पड़ता है। साथ ही स्वतंत्रता के साथ आने वाली जिम्मेदारियां भी हमें निभानी पड़ती हैं। आज़ाद होना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन आज़ादी का सही उपयोग कम ही लोग कर पाते हैं। इसीलिए पहली कठपुतली थोड़ा सा परेशान हो गई। वह सोचने लगी, जो वह सोच रही है क्या वह सही है? उसे अगला कदम बड़ा ही सोच समझ के उठाना होगा।